बिहारी ब्रेकिंग न्यूज़ से। हम अभी फतेहपुर गांव में मौजूद हैं। यह गांव मंदिरों का गांव बोला जाता है। यह पुनपुन तट पे स्थित एक देवनगरी, इसको छोटा बनारस भी कहा जा सकता है। एकदम उत्तरायण पुनपुन यहाँ पे बहती है और पुनपुन तट पे दशहरा में लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे नाटक जो विलुप्त होते जा रहा है, जो कल्चर हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, इस गांव में जिंदा रखा गया है। मैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं इनसे बात करने का कोशिश करूंगा। नमस्कार सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद सिंह है। मैं इस गांव का निवासी हूं और बचपन से ही इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं। इस संस्था का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया था। 1934 से ही हमारे पूर्वज यहाँ माँ दुर्गा की आराधना पूजा विजयादशमी के अवसर पर किया करते आ रहे हैं और उस जिम्मेवारी को अपना कर्तव्य समझकर हम लोग भी और हमारे आने वाले पीढ़ी भी निर्वाह कर रही है। संध्या समय यहाँ महाआरती के समय लाखों की भीड़ लगती है। माताएं यहाँ आकर के माँ दुर्गा की आरती करती है, पूजा करती है, आराधना करती है। यही हमारी माना जाता है कि यह पूजा वर्षों से चली आ रही है। क्या आस्था रहा है लोगों का कि यहाँ लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन, एक तो कहा जाता है कि दशहरा के दिन 1, 2, 3, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं भीड़ लगता है और जगहों पे, लेकिन इस फतेहपुर गांव में प्रथम पूजा से लेकर के और 10वीं तक लाखों की भीड़ लगती है। इसका क्या कारण रहा है? माता के प्रति आस्था। हमारा गांव धर्म के प्रति बहुत ही आस्थावान है, समर्पित है और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी परंपरा का निर्वाह करती आ रही है। माना जाता है कि सर इस गांव में हमेशा कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें पूजा मंत्रोच्चारण लोगों को न सुनने को मिलता हो। हमेशा मंत्रोच्चारण होते रहता है। क्या मंत्र उच्चारण सिर्फ इसी मंदिर में होती है या और इस गांव में मंदिर है? ऐसे तो यह गांव मंदिरों का गांव है और यहाँ समय समय पर आयोजन होता है। जैसे विजयादशमी के अवसर पर माँ दुर्गा की प्रतिमा की पूजा की जाती है। दीपावली के अवसर पर माँ काली की पूजा की जाती है। छठ व्रत के अवसर पर भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और सब जगह मंदिर का निर्माण हो चुका है और सब में हमारे भक्तों की आस्था समान है और समय समय पर इसका प्रदर्शन होते रहता है। माना जाता है कि इस पटना जिले में मात्र एक ऐसा गांव है, इस गांव में ही इतना ज़्यादा मंदिर और इतना ज़्यादा आस्था है। क्या हमने जो सुना यह सही है? एकदम सही है और आप लोग आकर के यहाँ दर्शन कीजिए। हमारे गांव में ये गांव मंदिरों का गांव है। यहाँ माँ काली का मंदिर है, उसके बाद भगवान शंकर का मंदिर है, माँ दुर्गा के मंदिर के प्रांगण में अभी आप देख रहे हैं और इसके अलावे भगवान सूर्य का मंदिर है। गांव के पश्चिम में माँ काली का मंदिर है। सातों बहन का 7 पिंडी है और हमारे पूर्वज इसका निर्माण किए थे, स्थापना किए थे और उसकी पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। ये गांव के पश्चिम में है। आज जो है पहला दिन है, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। अभी आपके यहाँ इस गांव में क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है? आज से प्रोग्राम का शेड्यूल बताइए। अभी तो हमारे गांव की प्रधानता मतलब कि अभिनय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा है। अभी जो है प्रोग्राम क्या क्या होने वाला है? अभी
दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ हुआ महाआरती के साथ। उसके बाद में शाम और सुबह 6 बजे माँ की आरती होती है। उसके बाद पाठ होता है और माँ की प्राण प्रतिष्ठा की हमको जहाँ तक जानकारी है सुबह में प्राण प्रतिष्ठा का समय है, मुहूर्त है। माँ इस बार ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। माँ इस समय अबरी नौका पर सवार होकर के आ रही है और बहुत सारे भक्त यहाँ लाखों में इकट्ठा होकर के माँ का प्रथम दर्शन करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय। अभी सुना जाता है कि एक परंपरा जो नाटक का परंपरा है वह परंपरा और जगहों से विलुप्त होती जा रही है, लेकिन इस गांव में इस परंपरा को जिंदा रखा गया है। आपके यहाँ कौन कौन से दिन नाटक है? हमारे यहाँ माँ के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सप्तमी, अष्टमी और नवमी के रात्रि में अभिनय की प्रस्तुति की जाएगी। उसके बाद में दशमी के दिन माँ के मूर्ति का विसर्जन होगा, जिसमें शोभा यात्रा निकलती है और यहाँ से हम लोग मूर्ति को लेकर के पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए बगल में पुनपुन नदी में गौरी चक जा कर के माँ का विसर्जन करते हैं। आप पूरे बिहार वासियों से क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ पूजा होता है, इसमें आप किस तरीके से उनको आवाहन करना चाहिए? देखिए, पूरे बिहार वासियों से हमारा अनुरोध होगा कि एक बार कम से कम माँ का दर्शन आकर के कर लें, यही हमारा अनुरोध है और यही मतलब जो कहिए। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मम सर्वोत्तमखिलं मम देवावसान सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते विछिन्नराहु शीर्षहस्तास्तेन तथा परे तपोरुद्रं कोष्ठानन्यसां भूतकेसरः सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयमृतं महात्मना कृतेन केसरीना दिव्यावाहनेनाति कोपिना सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रुत्वा तं सुन्दरं दिव्यानिहितं धूमदोष्टं बलं चाख्यैतं पुष्पं देवी केसरीनाथतः सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते चुकोपदैत्यात् सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सत्यापहाया मुक्ताया सिंहेशां निपाते शीघ्रमागमनका भस्वा विश्वानां भामिका ओम सर्वमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावम्बिके मनोत्तरे देवीमः तम्मे शुम्भने शुम्भसेनानि शुभगोचरवधूना अष्टोऽध्यायः तमोऽध्यायः ओम ध्यायेन रत्नदीपे सुकरमपीतं सुकरमपीतं श्रीमती श्यामलांगे दशकैलां कृष्णरोगे सुशिक्षकः ओम ऋषिवाच सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी उपेन चास्या पद्मं मसीवर्णं भूतदा सर्वमंगलमंगले। पूरे बिहार वासियों से आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे गांव में पुनपुन नदी के किनारे माँ दुर्गा का पूजा कई वर्षों से होते चला आ रहा है और यहाँ हम लोग कला संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा बिहार वासियों से आह्वान करूंगा कि वो आए और एक बार हमारे ग्राम का पूजा
देखें और यहाँ के हमारे फंक्शन को देखें और हमारे कला संस्कृति को देखें। आपको ये पता चलेगा कि हमारे गांव में भी कला के प्रति बहुत सारे प्रतिभा हैं जो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे करते रहते हैं। ऐसे हमारा शारदानाथ संगम के नाम से ये निबंधन है इनका, और इस पर बाहर से भी कलाकार आकर परफॉर्म करते हैं और उनके प्रतिभाओं को हम उजागर करते हैं। इस वर्ष प्राण प्रतिष्ठा 9 तारीख को 6 बजे सुबह हो जाएगी और हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको आने का राह बता दूं, ये गया पटना मेन रोड संपत चक बाजार से 3 किलोमीटर आगे आके है। हमारा मुख्य द्वार जो है बाईपास पर ही लगा है, आप उसके द्वारा आप हमारे पूजा स्थल तक आ सकते हैं। धन्यवाद।